हेलो दोस्तों। एक महिला और पुरुष की शादी होती है और जब बारी आती है मैरिज को कंज्यूमेट करने की, तो वाइफ जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस बनाने को अपने पति से मना कर देती हैं। तो जो उनके हस्बैंड है वो पहुंच जाते हैं फैमिली कोर्ट एक एप्लीकेशन लेकर और कहते हैं कि उनकी पत्नी का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री पता लगाने के लिए, क्योंकि वो उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने को मना कर रही हैं। तो फैमिली कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो जो हस्बैंड हैं वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी वो यही अर्जी लगाते हैं। तो हाई कोर्ट का क्या कहना है दोस्तों, ये रील जरूर अंत तक देखिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी महिला का इस तरीके से टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 के, वो इन्वेजन है उनकी प्रिवेसी का और बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस होगा उनके साथ अगर इस तरह का टेस्ट कोर्ट्स अलाउ करते हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि सेक्सुअल रिलेशंस ना बनाना अपने हस्बैंड से कोई डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 11, 12 या 13 किसी में भी ये ग्राउंड नहीं बनता है। ना तो ये मैरिज को वॉइड करता है, ना ये वॉइडेबल करता है शादी को। तो अगर इस तरह का टेस्ट का ऑर्डर दिया भी जाता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इस तरह के टेस्ट का ऑर्डर कब दिया जा सकता है दोस्तों, वो तब दिया जा सकता है जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर है या फिर और कोई ऐसा ग्राउंड है जिसके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है। तो इस ग्राउंड के लिए, इस रीजन के लिए जो कोर्ट है अलाउ कर सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन जो ग्राउंड ही नहीं है डिवोर्स का, यानी कि अगर आप रिफ्यूज करते हैं अपने हस्बैंड से सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, ये ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का, तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई तुक ही नहीं है। हाई कोर्ट का दोस्तों ये कहना है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि इस तरह साथ ही साथ हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि जो इस तरह के मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो कंक्लूसिव नहीं होते। उनसे कुछ भी ऐसी एविडेंस नहीं मिल सकती जिसपे कि पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। और इस केस में तो इस टेस्ट को देने की कोई जरूरत ही नहीं है, और इसलिए वो जो हस्बैंड है, जो पुरुष है, उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के टेस्ट को बढ़ावा देना चाहिए कोर्ट्स के थ्रू, या उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री जानना आखिर क्यों जरूरी है उन हस्बैंड के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है? हमारा समाज इतना बदल रहा है, आपकी इस मामले में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए मुझे यानी कनिका को दोस्तों फॉलो करना ना भूलें।